क्लास 10th ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत जाती है कि बहुत सारी चीजें हैं याद रखने को और वो याद कैसे किया जाए। और उन्हीं सारी चीजों में एक चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर, जिसमें बहुत सारी क्रॉप्स है। ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते किसान बन जाएंगे। बनना होगा आपको, एक किसान की तरह सोचना होगा और फील करना होगा, सारी क्रॉप्स आसानी से याद हो जाएगी। और इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं जिससे सारी क्रॉप्स, उनके सीजन, वो किस स्टेट में मेजर प्रोड्यूस होती है, कौन सी क्रॉप राबी होती है, कौन सी क्रॉप खारिफ होती है, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड आई बिलीव कि ये वीडियो देखने के बाद चीजें बहुत सरल हो जाएगी, खास करके एग्रीकल्चर चैप्टर के लिए। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। देखो सिंपल चीज है, सबसे पहला पार्ट जो आता है चैप्टर का वो क्या आता है कि है क्या क्या याद रखने को। तो क्रॉपिंग पैटर्न में खारिफ, राबी और जैड। तो खारिफ क्या है, राबी क्या है, जैड क्या है, खारिफ क्रॉप कौन सी है, राबी क्रॉप कौन सी है, जैड क्रॉप कौन सी है, ये थोड़ा प्रॉब्लम देता है। तो पहले इसको समझेंगे अपन। फिर दूसरी चीज क्या है, क्रॉप्स अलग अलग प्रकार की होती है। तो कुछ ग्रेन क्रॉप्स हैं। अब कौन सी ग्रेन मतलब कौन सी क्रॉप्स ग्रेन क्रॉप्स में आएगी, कौन सी क्रॉप नहीं आएगी, इसमें कंफ्यूजन होता है। फूड क्रॉप्स की अगर बात करें तो कौन सी है, अदर देन फूड क्रॉप्स कौन सी है। तो इन्हें याद रखने की एक ट्रिक सिंपल है। उसके बाद में हर क्रॉप को याद रखने के लिए कुछ थंब रूल है। वो थंब रूल ये है कि उनका हर क्रॉप को एक रेनफॉल चाहिए रहती है, कुछ टेम्परेचर चाहिए रहता है, कोई स्टेट स्पेसिफिक होता है। तो उसके लिए चार्ट्स हैं, और वो चार्ट्स मैं आपको बहुत हजार बार पहले बता चुका हूं, लेकिन ये वाला पार्ट आपके लिए नया होगा और इस पे भी एक बार नजर दौड़ाएंगे। ये देखने के बाद आपको कनेक्ट हो जाएगी चीजें। क्लियर है? चलो भाई, तो शुरू किया जाए। सबसे पहले देखो क्या क्रॉपिंग पैटर्न अगर हम बात करें, राबी, खारिफ, जैद, तो सिंपल है, आपको आपके स्कूलिंग के टाइम पीरियड से अटैच करना है चीजों को। अब यहां मैंने एक एआई के थ्रू थोड़ा सा आप जैसे देखोगे तो उसको विजुअलाइज करवाया है कि आप जब स्कूल जाते हो, शुरू करते हो, आपका एकेडमिक ईयर जब शुरू होता है तो बारिश हो रही होती है। ध्यान है कब का टाइम पीरियड होता है, वो जून जुलाई में आप स्कूल जाना शुरू करते हो। तो वही किसान से रिलेट करना। तो खारिफ सीजन कौन सा होता है, खारिफ सीजन आपका एकेडमिक ईयर का स्टार्टिंग वाला होता है। अब आपका एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है टर्म 1, एक टर्म जो चलता है तो वो जून जुलाई से शुरू होता है। विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून जो शुरू होता है वो खारिफ सीजन होता है। सितंबर अक्टूबर में जो आपके टर्म 1 कंप्लीट होते हैं, वैसे ही सितंबर अक्टूबर में ये फसल भी बड़ी हो जाती है, बारिश खत्म हो जाती है और वो फसल कट जाती है। तो टर्म 1 आपका खारिफ सीजन है, सिंपल। अब एक और टेक्निक रहती है यहां पे कि अगर आपको यह ध्यान नहीं रहता कि टर्म 1 को खारिफ बोले या राबी बोले, तो अगर आपका बर्थडे मान लो जून से लगा के अक्टूबर के बीच में आ रहा है तो आपको ध्यान रखना कि आप खारिफ हो। ठीक, अब जैसे मेरा जन्मदिन जनवरी में आता है तो मुझे ध्यान रहता है मैं राबी क्रॉप, और मेरा घर पे नाम भी रवि है, पता नहीं ये सोच के तो नहीं रख दिया था। तो उस तरह से क्या है ना, उस तरह से आपको कनेक्ट करना होता है चीजें, समझ में आया? तो अपने आप को आप खारिफ और राबी हो, जैद हो, उसमें बैठा लो। अब जैसे टर्म 2 शुरू होता है आपका, तो दूसरा जो सीजन है कौन सा है, राबी सीजन, वो टर्म 2 है। तो अक्टूबर में फसल सो की जाती है और वो फसल मार्च के लगभग में, मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट हो जाती है। और यही आपका टर्म 2 रहता है कि दिवाली की छुट्टियों के बाद में आपके टर्म 2 की पढ़ाई शुरू होती है, धनाटे तरह से चलती है, और मार्च के आसपास, जैसे अगर आप देख रहे हो अभी मार्च में आप एग्जाम दोगे तो टर्म 2 आपके जो है फाइनल एग्जाम जो है जिसको कहते हैं वो मार्च में खत्म हो जाते हैं। तो ये राबी क्रॉप हो गई है। अब बीच में एक टाइम फ्रेम आता है जो सबसे मजेदार होता है, गर्मियों की छुट्टी। वो गर्मियों की छुट्टी जो है, गर्मियों की छुट्टी में आप क्या खाते हो, तरबूज खाते हो बहुत सारे, है ना। तो भैया मामा के गांव जा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, कम होता है वो समय, लेकिन अप्रैल में जून बस 2-3 महीने का ही समय होता है। तो वैसे ही समर हॉलीडेज जो रहते हैं आपके एकेडमिक ईयर में, वो आपके जेड क्रॉप होते हैं। अप्रैल से जून तक का जो टाइम रहता है, शॉर्ट सीजन बिटवीन राबी एंड खारिफ सीजन। उसके बाद में वापस वही बारिश आ जाएगी, स्कूल का टर्म 1 चालू हो जाएगा, खारिफ सीजन चालू हो जाएगा। तो आई होप अब आपको राबी, खारिफ, जैद याद रहेंगे। और राबी, खारिफ, जैद को याद रखने के साथ साथ में एक और चीज है क्या, कि पॉइंटर्स बना लिया आपने। निंजा टेक्निक ये है कि सोइंग पीरियड टर्म 1 वाला है, ये टर्म 2 वाला है राबी, और ये गर्मी की छुट्टी है। हार्वेस्टिंग पीरियड कब फसल कटती है, तो सितंबर अक्टूबर में कट गई। यहां जैसे फसल देखोगे तो मार्च अप्रैल में कट गई समर्स में, और यहां फसल आपके मई जून में कट गई। फिर क्रॉप्स की अगर बात करें, ये याद रखना थोड़ा कठिन रहता है कि कौन सी क्रॉप राबी क्रॉप है, कौन सी क्रॉप खारिफ क्रॉप है। आज उसे हम फिक्स करेंगे यहाँ पे। और पानी की बात करें तो देखो, खारिफ क्रॉप को पानी तो बारिश से मिलता है क्योंकि मानसून टाइम पीरियड में है। राबी क्रॉप को पानी क्या होता है कि कभी कभी जैसे विंटर्स में रेनफॉल हो जाती है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के कारण, तो वो वाला पार्ट हो गया, कैनल्स वगैरह से। और जेड में आप देखते हैं तो किसी के प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन है, ट्यूबवेल लगा के रखा है, किसी ने वेल बनवा के रखा है, तो वहां से पानी मिलता है। तो ये सिंपल क्रॉपिंग पैटर्न हो गया।
अब याद रखना है क्रॉप्स कौन कौन सी है। तो देखो खारिफ की जो क्रॉप्स है वो कौन कौन सी है, राइस है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, तुअर है, मूंग है, उड़द है, कॉटन है, जूट है, ग्राउंड नट है और सोयाबीन है। ये तो याद ही नहीं रहते ना सर। तो इसके लिए एक सिंपल निमोनिक है। अब देखो निमोनिक सब अपने अपने अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने बनाया तो ये आपके काम आ सकता है अगर आपको ऐसे याद रखना है तो क्या है, रीमा बाजार से आ रही थी, मोड़ पर उड़ता और ग्राउंड पर सोए हुए जूते को पाया। ऐसा मतलब सोया जूता को पाया, ठीक है, सोए जूते को पाया, ऐसा कर लो, सोए जूते को पाया तो उससे भी ध्यान रह जाएगा। मतलब एक रीमा नाम की लड़की थी। आंख बंद करो और विजुअलाइज करो। अबे रीमा को विजुअलाइज नहीं करना है, आंख बंद करके क्या करना है ना, तुम्हें वो सिचुएशन विजुअलाइज करना है कि एक लड़की है जिसका नाम रीमा है। तो रीमा क्या कर रही है, बाजार से आ रही थी, ठीक है, रीमा है बाजार से आ रही थी। तो देखो राइस, मेज, बाजार जो तो उसमें बाजरा, ज्वार, जे भी लगाए ना, तो ज्वार, बाजरा, रागी, आर भी लगाए तो रागी, ये सब आ जाएंगे। तो मतलब सारी मिलेट्स एक साथ आ गई। मिलेट्स में कौन कौन सा जो मोटा अनाज होता है, तो ज्वार, बाजरा, रागी, है ना। तो रीमा बाजार, इतने तुम्हें ध्यान हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, बाजार र से रागी भी कर दो आप, है ना। तो रीमा बाजार से आ रही थी, आ रही तो अरहर, तुअर की दाल को, तुअर को अरहर भी कहा जाता था, आ रही थी, ठीक है। मोड़ पर उड़ता, तो मोड़ पे उसको एक उड़ता हुआ जूता दिखा होगा, ठीक है, विजुअलाइज करो तुम तो बस। तो मोड़ से क्या होगा, एमओ से हो गया मूंग, उड़ता हुआ से उड़द, तो मूंग उड़द, और ग्राउंड पर सोया, ठीक है। तो ग्राउंड से ग्राउंड नट जो मूंगफली होती है, तो ग्राउंड पर, मोड़ पर उसे उड़ता हुआ और ग्राउंड पर सोया मतलब लेटा हुआ जूता, ठीक है, जूता मतलब जूट हो गया, जूट को पाया मतलब क्या है यहाँ पे, सीओ को मतलब कॉटन की बात की जा रही है। तो ये सारी क्रॉप्स क्या है, खारिफ क्रॉप्स है। सिंपल। अब देखो ऐसे कनेक्ट करना है कि कॉटन खारिफ होगा, क्यों, क्योंकि हमें कॉटन की क्रॉप का एक कैरेक्टरिस्टिक पता है कि उसको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए रहते हैं, ठंड नहीं चाहिए रहती। अब जब उसको ठंड नहीं चाहिए तो ठंड वाली सीजन में तो वो हो ही नहीं सकता है, राबी तो होगा ही नहीं, कॉटन क्या होगा, खारिफ ही होगा। समझ गए ना, कॉटन खारिफ ही होगा ऑटोमेटिकली। अब वैसे ही देखो, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग दी डॉट्स। अब वैसे ही अगर आप देखोगे ट्रिक बनाते हैं किसकी, अब अगर आप ट्रिक बनाए अपन किस चीज की, अब अगर ट्रिक बनाते हैं अपन राबी क्रॉप्स की, तो हमारे बॉडी में, साइंस का पेपर देखे आए हो ना, लाओ साइंस पढ़ा दो तुम्हें, आरसीबी और डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो आरसीबी और डब्ल्यूबीसी लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो जी। अब क्या है, आरसीबी को हटा दो, ठीक है, डब्ल्यूबीसी तो वीट, बाजरा, ठीक है, वीट, बाजरा, और सी से जो होता है ना, तो जो ग्राम होता है ना, ग्राम यानी चना, हरा चना होता है, इसी ग्राम को चिकपी भी कहा जाता है, ठीक है, इसी ग्राम को चिकपी भी कहा जाता है, चिकपीस भी कहा जाता है, ठीक है। तो वीट, बाजरा, ठीक है, सॉरी बाजरा बोल रहा हूं, बाजरा तो इधर हो गया ना खारिफ में, वीट, बार्ले, ठीक है, वीट, बार्ले, चिकपी, लो है, लो से आपका क्या लिख दोगे आप, तो जैसे चिकपी हो गया, लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो, ठीक है। ये लो से आप लिंसिड भी लिख सकते हो, इसमें लिंसिड जो होता है, लिंसिड, ठीक है, लिंसिड जो है अलसी, वो भी क्या है, इसमें आ जाएगी आपके राबी में। तो डब्ल्यूबीसी लो है तो मस्टर्ड यानी क्या है आपके, जो जैसे आप देखते हैं ना कि ठंड में पीले पीले सरसों के खेत होते हैं, तो वो मस्टर्ड भी, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी लो है, तो वीट, बार्ली, मतलब आपको एक स्टेटमेंट ध्यान रखना, उससे आपको सारी क्रॉप ध्यान रह जाएगी। चिकपी यानी ग्राम्स हो गया, लिंसिड हो गया, लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो, पियो से पी से क्या हो जाएगा आपका, पीस हो जाएंगे, ठीक है। मटर, ठंड में तो क्या है ना, पूरी सब्जियों में मटर मटर मटर, तो ये तो ठंड की मटर रहती है, ठंड में मटर मतलब मटर इज अ राबी क्रॉप, ये तो आप आसानी से कनेक्ट कर लोगे, याद रख लोगे। क्लियर हुआ। तो ये सिंपल ट्रिक है आपकी किस चीज को ध्यान रखने के लिए, राबी क्रॉप्स को ध्यान रखने के लिए, ठीक है। अब खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स ध्यान रहेगी, दो स्टेटमेंट ध्यान रहेंगे तो आपको ये पता रहेगा। मतलब ये स्टेटमेंट अगर आप रट लिया ऐसे कि हाँ रीमा जो है, तो आपको ध्यान है कि बाजार से आ रही थी, उसको मोड़ पर एक उड़ता हुआ तो उड़द है ना, और एक सोया हुआ जूते को पाया, तो सोयाबीन, जूट को से कॉटन, सिंपल होगा, ठीक है। तो ऐसे राबी और खारिफ अपने को ध्यान रखना है। इंटरेस्टिंग, कमेंट्स में बताना। अब आगे अगर बढ़े यहाँ पे, तो आगे कुछ क्रॉप्स ग्रेन्स होती है, कुछ अदर देन ग्रेन्स होती है, कुछ आपकी नॉन फूड क्रॉप्स होती है। ये कैसे ध्यान रखेंगे, तो ग्रेन क्रॉप्स मतलब जो अनाज है, हमें क्या पता सर क्या अनाज होता है, तो सिंपल याद रखना है कि ऋतु का वही रब को मिलना मुझे पसंद आया।
मतलब रितु जहां रहती थी उसने वहीं रब को पा लिया, मंदिर जाने की जरूरत नहीं हर बार, समझ आया। तो रितु मतलब क्या, तो राइस हो गया, देखो राइस इज अ खरीफ क्रॉप, रितु का ऐसे ध्यान रहेगा। तो ग्रेन्स की बात कर रहे हैं हम, तो ग्रेन्स में राइस हो गया एक का, वहीं रब को, तो वहीं से मतलब WH से क्या हो जाएगा, वीट। राइस आपका हो गया क्या, राइस अनाज है ये सारा, ये राइस भी एक मतलब राइस वीट ये सब क्या मैं आपको बता रहा हूं ग्रेन्स वाली। तो ग्रेन्स में क्या क्या जाएगा, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, वहीं से वहीं रब को, तो रब से आपको राबी ध्यान रह जाएगा, का से आपको खारिफ ध्यान रह जाएगा। मिलना MI, मिलना से क्या हो जाएगा, मिलेट्स, है ना। रीतु का वहीं रब को मिलना मुझे पसंद आया, मुझे M से फिर क्या हो जाएगा, मेज, मेज भी क्या एक अनाज है। तो राइस वीट मिलेट्स मेज मुझे पसंद आया। अब पसंद से जैसे P है, तो P से आप क्या लिख सकते हो, पल्सेस। तो जितनी भी दालें होती है वो भी अनाज का हिस्सा होती है। तो सारी अनाज वाली फसल आपको एक लाइन में ध्यान रहेगी कि ग्रेन्स है, ग्रेन्स यानी अनाज, तो सारा अनाज आपको एक लाइन में ध्यान रहेगा। इंटरेस्टिंग, ठीक है, कि ऋतु का वहीं रब से मिलना मुझे वही मिलना मुझे पसंद आया, ठीक है। तो M ध्यान रखना है, P ध्यान रखना है, W R ये सब ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। अदर देन ग्रेन्स की अगर बात करें, तो ग्रेन्स के अलावा जो दूसरी क्रॉप्स हैं, मतलब जो अनाज नहीं है, तो अपन किराना लेने जाते हैं, ध्यान रखना है क्या है कि शक्कर, तेल, चाय पत्ती, फल और सब्जी के साथ रख दो। अब ये सब देखो, अदर देन ग्रेन्स मतलब क्या है, फल और सब्जी, आपकी बुक में जो दिए हैं, तो फल और सब्जी तो आपको पता है कि ग्रेन्स नहीं है। और क्या क्या क्रॉप्स दिए, तो शक्कर, तेल, चाय पत्ती, ठीक है, शुगर केन, ऑयल सीड जो थे, चाय पत्ती, वो हो गया क्या बोलते हैं, टी, और को भी लिखा है, तो को से आप कॉफी कर सकते हो, है ना, को से आप कॉफी कर सकते हो। तो शक्कर, तेल, चाय पत्ती को कॉफी, फल और सब्जी होता है हॉर्टिकल्चर। तो ये सारी अदर देन ग्रेन क्रॉप्स है जो आपको ध्यान रखना है। अगर मतलब दिस इज ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग दी क्रॉप्स, जो है आपको ट्रिक के साथ ध्यान रखना है। फिर नॉन फूड क्रॉप्स की अगर बात करें, तो नॉन फूड क्रॉप्स को कैसे ध्यान रखोगे आप, तो रब को झूठ बोलोगे तो कुछ खा नहीं पाओगे। खा नहीं पाओगे मतलब क्या है कि ये नॉन फूड क्रॉप्स है, खा नहीं पाएंगे, ठीक है, खा नहीं पाएंगे मतलब नॉन फूड क्रॉप्स, है ना, नॉन फूड क्रॉप्स। अगेन ये सिर्फ मैंने बनाई है तो ये मेरे लिए काम आएगी, समझ में आया, ये मैंने बनाई है तो ये मेरे लिए काम आएगी, जरूरी नहीं आपके लिए काम आए, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे चीजों को याद रख सकते हैं। कुछ खा नहीं पाओगे, क्या, रब को झूठ बोलोगे तो, रब मतलब क्या हो गया, रबर, रबर नॉन फूड क्रॉप का पार्ट हो गया। को से कॉटन हो गया आपका, है ना, को से कॉटन हो गया, कॉटन क्या एक नॉन फूड क्रॉप की कैटेगरी में आएगा। रब को झूठ, झूठ मतलब वो झूठ हो गया आपका, है ना, झूठ। तो ये सारी की सारी खा नहीं पाओगे मतलब नॉन फूड क्रॉप है, सिंपल। ये यहाँ पे भी अप्लाई होता है, लाइफ में भी अप्लाई होता है। ऊपर वाले से जो ऑलमाइटी है उससे झूठ बोलोगे तो कैसे कुछ खा पाओगे, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, आपका नॉन फूड क्रॉप्स हो गई, गॉट इट। इस तरह से हमने क्या कर लिया ना, एक दिक्कत आती है कि कौन सी क्रॉप राबी है कौन सी खारिफ है, वो हमने सिंपल देख लिया रीमा वाली लाइन से और WBC RBC वाली लाइन से, लाइन ध्यान रखना है बस। और ये इनसे आप ग्रेन्स है या अदर देन ग्रेन्स है या फिर नॉन फूड क्रॉप्स है, वो थोड़ा अगर याद करने के लिए ट्रिक बनाए, रटना नहीं चाहते हो तो ऐसे आप निमोनिक्स बना के जोड़ सकते हो। अब बात आती है कि कौन सी क्रॉप कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होती है, मेजर प्रोड्यूसर कौन है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। तो देखो क्या होता है ना, MCQ में ये क्वेश्चन बन के आते हैं और परेशान करते हैं। तो उसकी निंजा टेक्निक यही है जो मैं हमेशा बताता हूं कि हर क्रॉप का एक कल्टीवेशन सीजन है। जैसे अब हम बात कर रहे हैं क्या, जैसे पल्सेस है, ठीक है, तो पल्सेस क्या है आपको पता है, जैसे पल्सेस में तो अरहर है, तो उड़द है, तो उड़द मैंने आपको बताया था ना कि उड़ता जूता, तो उड़द अगर आती है स्पेसिफिक तो आपको ध्यान रहेगा उड़द क्या है, उड़द उड़ता जूता जैसे आया तो वो खारिफ क्रॉप है एक, है ना। लेकिन अगर वहीं पे आ गया क्या कि बताओ ग्राम्स क्या है, तो आपको पता है कि राबी क्रॉप है। कैसे, तो अपन ने उसमें याद रखा था कि RBC, तो C से चिकपी यानी ग्राम्स, है ना। तो वहां पे अपन ने राबी खारिफ थोड़ा अगर विजुअलाइज कर दिया तो आपको ये तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी क्रॉप राबी है कौन सी क्रॉप खारिफ है। अब आपको अगर ये पता चल गया, जैसे जैसे अगर आपको पता चल गया कि ग्राम्स जो है वो एक राबी क्रॉप है, तो ऑब्वियस है कि ग्राम्स की वाटर कंजम्पशन की कैपेसिटी कम रहेगी, क्योंकि वो एक ग्राम्स जो एक राबी क्रॉप है, तो राबी क्रॉप तो विंटर्स में शो होते हैं। अब जैसे आपको ये पता चल गया क्या कि वही बना कि रीमा, तो रीमा बाजार, तो री से राइस है अपना। अब राइस आपको ये पता चल गया कि अगर वो खारिफ क्रॉप है, तो खारिफ क्रॉप है मतलब वो कब, मानसून के टाइम पे शो होता है, सारा कनेक्टेड है, और मानसून के टाइम पे शो होता है तो मतलब उसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, राइस की ज्यादा रहेगी, समझा। वीट जो है, तो वीट क्या है एक, जैसे अगर हम देखेंगे तो RBC तो और WBC, तो वीट
वीट से अपने को ध्यान आया, डब्ल्यू से। अब वीट क्या एक राबी क्रॉप है, अब राबी क्रॉप है तो विंटर्स में सो हो रहा है, तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट राइस से कम रहेगी क्योंकि वो एक राबी क्रॉप है, विंटर्स के टाइम पे ग्रो होता है। तो ऐसे आपको क्या करना है, बस कनेक्ट करना है सारी चीजों को। तो कल्टीवेशन सीजन ध्यान रखना है। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर ध्यान रखना है कि अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस किसको चाहिए रहता है, राइस को। तो ये एक चार्ट बना दिया जिसमें सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। कोई बहुत सारी चीजें आपको कनेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया क्या कि कॉटन की बात करें अगर अपन, तो कॉटन क्या है, कॉटन आपको पता है कि 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए रहते हैं, सनशाइन, मतलब उसको ठंड नहीं चाहिए। अब ठंड नहीं चाहिए तो वो राबी क्रॉप हो ही नहीं सकता, वो खारिफ क्रॉप होगा, समझ रहे हो, वो खारिफ क्रॉप होगा। और मेजर प्रोड्यूसर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र गुजरात हो जाएगा उसमें। महाराष्ट्र गुजरात क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है, ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र गुजरात में, चैप्टर 1 से जोड़ दिया। तो सारी चीजें जोड़ के चलना पड़ेगी, प्रोवाइडेड अगर सबको ध्यान रखना है तो आपको कल्टीवेशन सीजन, टेम्परेचर, रेनफॉल, स्टेट और की पॉइंट्स ध्यान रखना है। की पॉइंट्स, जैसे की पॉइंट्स में क्या है, तो अगर मिलेट्स की बात करें तो ज्वार बाजरा रागी क्या है, मोटा अनाज है, कोरस ग्रेन्स कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये ज्वार बाजरा रागी एक साथ आ गए। बाजरा में मैंने तुम्हें बता दिया था कि बाजरा भी है, ज्वार भी है और रागी आर से वो भी है, बाजार से, बाजार शब्द जो बनाया था अपन ने, है ना, तो वैसा रहेगा। क्लियर हुआ। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, जैसे अगर आप देखोगे ग्रेन्स वाले क्रॉप हो गए जिनको अपन ने ध्यान रखा है। कैसे, एक लाइन में ध्यान रख लिया कि ऋतु का वही रब को मिलना मुझे पसंद आया, ठीक है। तो उसमें आपके राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, तो जैसे अगर आप देखोगे तो राइस हो गया, व्हीट हो गया, मिलेट्स, ये तीनों हो गए, पल्सेस और मेज वगैरह ये सब आ गया, है ना। क्लियर हुआ, ये हो गया। वैसे अगर आप देखोगे तो नॉन फूड क्रॉप्स पॉइंट वही रहेगा, कल्टीवेशन सीजन, टेम्परेचर, एनुअल रेनफॉल रिक्वायर्ड, स्टेट और ये सारा सब कुछ, तो ये कल्टीवेशन सीजन का पार्ट हो जाएगा, है ना। मतलब ये सारे के सारे नॉन फूड क्रॉप्स में आ जाएंगे, नहीं ये अदर देन ग्रेन्स में आ जाएंगे और नॉन फूड क्रॉप्स में आ जाएंगे। तो मतलब ऐसे मैंने सबका बना दिया। अब अगर शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को देखोगे तो वही जो अपन ने देखा, शक्कर, तेल, है ना, चाय पत्ती को फल और सब्जी के साथ रख दो। फल और सब्जी मतलब क्या है, नॉन अदर देन ग्रेन्स वाली क्रॉप्स हो जाएंगी। उसमें आपको क्या रखना है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है बस कि हर क्रॉप का कोई कल्टीवेशन सीजन होगा, टेम्परेचर होगा, एनुअल रेनफॉल होगा, कोई मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट होगा और कोई की पॉइंट होगा। सिंपल, सीधा, सटीक। क्लियर हुआ। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही पूरे एसएसटी के सिलेबस में कुछ कुछ की एरियाज हैं। जैसे मैंने आपको बताया था क्या कि प्रिंट कल्चर में बहुत सारे नाम और वो है, तो वो सारा सब कुछ मैंने आपको एक साथ कंपाइल करके एक वीडियो में दे दिया है। तो इस तरह के वीडियो आपको अगर किसी और पूरे सिलेबस में टॉपिक में फंस रहे हैं तो जस्ट लेट मी नो। आपके दिख रहा सर यही है, साथ मिलकर विक्ट्री ओवर बोर्ड्स अचीव करेंगे। अभी के लिए वीडियो साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।